I'm gonna tell you exactly what you need to hear right now. And you need to fucking manage your time. I am begging you, please manage your time. यार तुम अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो अपना टाइम मैनेज ना करके. एंड अगले 5 मिनट में मैं तुम्हें कन्विंस कर दूंगी टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है और कैसे तुम्हें अपना टाइम मैनेज करना है वो भी सिखाऊंगी. देखो, 1 साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली थी तब मैं सोची थी कि अब तो मैं जिम ज्वाइन करूंगी, अब तो मैं गिटार सीखूंगी और अपना यूट्यूब पे भी ध्यान दूंगी, साथ ही साथ मैं तीनों सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाऊंगी. और फिर मुझे मेडिकल कॉलेज का रियलिटी हिट की. लाइक 9 to 4 क्लासेस, अनलिमिटेड सिलेबस, ये सब के बीच में लाइफ ने मुझे इतना दबाया कि यार मिड सेशन आते आते मेरा स्लीप शेड्यूल तक बिगड़ चुका था. मैं 4-5 बजे तक पढ़ाई करती थी, फिर मैं 2 बजे उठती थी. हाफ ऑफ द डेज तो मेरा क्लासेस मिस हो जाता था. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑब्वियसली मैं अपने हॉबीज़ ये सब तो छोड़ो, मेरा सारा टाइम पढ़ाई में चला जाता था. एंड इसके बाद भी आई जस्ट मैनेज टू पास ऑल ऑफ माई सब्जेक्ट्स इन वन गो, दैट्स ऑल. फिर यार मुझे लगा ऐसे नहीं चलेगा. कुछ महीने सर्वाइव करने के बाद मुझे पता चला चीज़ें थोड़ा. एंड फिर फाइनली आई वॉज एबल टू मैनेज माई टाइम. एंड अब मैं जिम जाती हूँ, मैं कभी कभी गिटार भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ अलॉन्ग विथ माई स्टडीज़. एंड ऑनेस्टली बताओ तो it's really not that hard यार. I mean anyone can do it. You just need to know the right process. That's all. इस वीडियो में ना मैं तुम्हें 3 ऐसे मेजर स्टेप्स बताऊंगी जिसमें से थर्ड वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है. देखो, हर एक वीडियो में वही घिसी पिटी बात कि you need to wake up early. But सोच के देखो कि सब बोल रहे हैं तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगा, है ना. Now imagine this. You woke up early, you exercised, or whatever task you had to do, you have completed or at least partially completed. फिर तुम अपना वही टाइम वेस्ट 9 to 5 में चले गए. फिर आके शाम को तुम जब रेस्ट लोगे क्योंकि तुम वैसे भी थके हुए रहोगे, so at least you can relax without any guilt. Now I know कि तुम क्या सोच रहे होगे कि हाँ बट सुबह जल्दी उठे कैसे. And trust me, this was my biggest problem until I actually found the root cause and it kind of changed a lot of things in my life. तुम्हें भी ना अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो कमेंट पे बता दो यार, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है. अब देखो, तुम्हें ना ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि वेकिंग अप अर्ली इज़ अ स्कैम, इट डजंट मैटर, जस्ट फॉलो योर ओन फ्री टाइम. आई मीन हाँ, बट तुम अपना टाइम भी तो देखो यार. तुम्हारा स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है. सो इट्स ऑब्वियस दैट वर्किंग लेट इज़ नॉट फॉर यू. 2009 में एक पेपर पब्लिश किया गया बाय वैलेरी पी जैक्सन जिसमें उन्होंने हमें बताया सबसे जो मेजर रीज़न है ना जिसके लिए लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, इट्स गेस व्हाट, नॉट लेजीनेस, इट्स बिकॉज ऑफ परफेक्शनिज्म विच इवेंचुअली लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन. और रियलिस्टिकली अगर हमें टाइम मैनेज करना ही है तो उनके लिए भी उन्होंने ना ये 5 की स्टेप्स दिए. फर्स्ट, set realistic goals. Second, get organized. Third, delegate whenever possible. Fourth, and very important, relax and recharge. And fifth, and the most important thing, stop feeling guilty. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम की नंबर 1 को पकड़े, सेट रियलिस्टिक गोल. अब इसको समझने के लिए ना मैं तुम लोगों को एक छोटा सा टास्क देती हूँ, बहुत ही सिंपल. अपने फ़ोन में नोट्स ऐप खोलो, ठीक है. अब उसमें 3 ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स बनाना है तुम्हें, जिसमें से फर्स्ट सेगमेंट में तुम हेडिंग दोगे कि लाइफ गोल्स, जिसमें तुम अपने लॉन्ग टर्म्स गोल लिख सकते हो, जैसे कि लर्न टू प्ले गिटार, गेट फिट, लूज वेट और इवन गेट डिस्टिंक्शंस. अब तुम्हें दूसरे सेगमेंट में आके वहाँ पे हेडिंग देना है कि टू डू लिस्ट फॉर दिस वीक, जहाँ पे तुम वीक का गोल लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल, लर्न टू प्ले अ सॉन्ग इन गिटार और डू दिस एक्सरसाइज, कंप्लीट अ सर्टन टॉपिक. अब तुम लास्ट सेगमेंट पे हेडिंग दोगे कि लाइफ टाइम गोल्स रिलेटेड टू डू लिस्ट ऑफ दिस वीक, जिसमें तुम अपना लाइफ टाइम गोल जो वीकली गोल से रिलेट कर रहा है वो लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, हेल्दी ग्रोसरी शॉपिंग और लर्न टू प्ले गिटार. अब तुम समझ रहे हो, चीज़ें तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया क्योंकि अब तुम्हें सोचना नहीं है, अब बस एग्जीक्यूट करना है. अब आई नो यार, ये सब बातें बोलने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है. इनफैक्ट
1 वीक तक करने में भी अच्छा लगता है, बट उसके बाद और कंसिस्टेंट नहीं रहा जाता। आई नो, ये सेम दिक्कत मेरी भी थी। फिर एक दिन ना क्या हुआ कि मैं घर से वापस आ रही थी अपने कॉलेज ट्रेन में, और मैं नॉर्मल ऐसे हेडफोन में गाना सुन रही थी। फिर उस गाने में ना एक बहुत ही बढ़िया गिटार सीक्वेंस आया, ठीक है, और मैं खुद को इमेजिन करने लगी कि मैं गिटार बजा रही हूँ ऐसे अपने कॉलेज फेस्ट में। और फिर मैं अपने अलग ही डेलुलू में चली गई कि मैं मैनेस्किन के साथ स्टेज पे इलेक्ट्रिक गिटार लेके परफॉर्म कर रही हूँ। फिर रियलिटी में वापस आई। फिर मुझे लगा कि यार नहीं यार, मुझे ये सच में चाहिए, मुझे अगले फेस्ट में अपने कॉलेज में परफॉर्म करना है गिटार लेके, और मुझे सबके सामने कूल बनना है। तो फिर मैं सोची कि चलो इसके लिए चाहिए क्या, गिटार, जो कि मेरे पास पड़ा है, तो फिर और क्या चाहिए, टाइम। हाँ, अब तो मैं MBBS कर रही हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है। जब MD करूँगी बट तब तो और भी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, और फिर ऐसे करते करते एक दिन मैं 60 की हो जाऊंगी, और फिर हॉस्पिटल बेड पे बस रिग्रेट करती रहूंगी कि यार मैं गिटार नहीं सीख पाई। तो यू सी, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है ये रियलाइजेशन होना। तुम चाहे 1000 यूट्यूब वीडियोस देख लो, जब तक तुम्हें ये रियलाइज नहीं होगा कि लाइफ इज रियली शॉर्ट एंड यू डोंट रियली हैव मच टाइम, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला, सच में। अब वैसे देखा जाए तो रियलाइजेशन होना इज द फर्स्ट स्टेप, और उसके बाद वो एक्चुअल प्रोसेस जो आता है, वो जो है मैं फर्स्ट पार्ट में समझाई तुम्हें। तो ये 3 चीज़ अगर तुम 1 महीने के लिए भी फॉलो करो ना, तो आई एम श्योर कि तुम्हारे लाइफ में भी तुम्हें बहुत चेंजेस दिखेंगे। ऐसे ही डेली स्मॉल स्टेप से हम अपने बेटर वर्जन बनते हैं। एंड ऐसे ही मैं भी रोज़ कुछ नया सीखने और सिखाने की एंड खुद को कल से बेटर बनाने की कोशिश में हूँ। तो यार, अगर तुम भी इस जर्नी में मेरा साथ देना चाहते हो ताकि तुम्हें भी अकेला फील ना हो, तो जॉइन मी ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। कीप वर्किंग, बाय।